कि जनवरी से मोदी जी को प्रधानमंत्री रहने देना चाहिए कि नहीं रहने देना चाहिए। बेला वजह वोटिंग कराओगे, कई हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, देश का पैसा बचेगा। वैसे भी आपके आगे पीछे कोई है नहीं, जो आगे और पीछे थी उसको तो आप छोड़ के भाग ही गए हो। हजरत एक बड़ा बवाल हम पर नोटिस आई है, उनके किसी मनचले ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को नामर्द लिख दिए हैं। मैंने कहा हमको याद तो नहीं है कि लिखे हैं, लेकिन ये याद है कि हम बोले जरूर हैं। कहा आप इस बात को मानते हैं कि बोले? मैंने कहा हाँ, जहां बोलो वहां कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में बोलो वहां भी बोल दूंगा। मैंने कहा है कि इनकी मर्दानगी की जांच करा लेनी चाहिए। कहा क्यों? मैंने कहा अगर वो मर्द होता तो जशोदा बहन को 40 साल पहले छोड़ा होता। मच गया बवाल। तो मैंने कहा गलत जगह नवेट दे दिए हो बाबू। सवाल 3 तलाक का नहीं है मौलाना, और हमें इस बात का सदमा भी है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, खलीलाबाद, ये वो खित्ता है जहां हर गांव में 5 आलिम हैं। अगर पूरे मंडल के सिर्फ उलमा एक जगह बैठ गए होते किसी मैदान में तो होश ठिकाने लग गई होती हुकूमत की। हमें इसका दुख है। एक आवाज लगी है, देख लीजिए यूट्यूब पर, मैंने बेंगलोर से इनके चिथड़े उड़ा के रख दिए। रांची में मैंने इनको ताल ठोक के चैलेंज करके कहा तारीख तुम तय करो, मैदान भी तुम ही तय करो। अब तक हमने करबला की तारीख सुनाकर बताया है, हमको तारीख करबला बताना भी आता है, और जरूरत पड़ जाए नबी की शरीयत को तो शहरों को करबला बनाना भी आता है। मैंने कहा है, और मैं ये भी जानता हूं लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन बड़ी अफसोस है कि अब तक मेरे उलमा एक जगह बैठ ना सके। मातम है साहब, मातम है। नारा लगा करके सिर्फ अपनी नस्लों को हम जिंदा नहीं रह सकते। सवाल 3 तलाक 4 बीवी का नहीं है। सवाल यह है कि कल वो इसका भी सर्वे कराएंगे कि जो बनी हुई मस्जिदें हैं इनको रहने दी जाए या मिसमार करा दी जाए। कल इसका भी वो सर्वे करा सकते हैं कि जो कुरान है इसको बैंड लगा दिया जाए या पढ़ने दिया जाए। सवाल इसका है। कल वो इसका भी सर्वे कराएंगे कि जो चेहरे पर दाढ़ियां हैं रहने दी जाए कि खत्म करा दी जाए। इसलिए बिल्ली दूध पी गई, सवाल इसका नहीं है। दूध की जगह बिल्ली ने पहचान लिया, सवाल इसका। लेकिन अफसोस है साहब, पूरे खित्ते में अगर हर जिले से 5-5 आलिम खड़ा हो गया होता तो इनको तो लखनऊ के मैदान में हम लोग घेर लेते। इसलिए कि मेरी कौम का हर बच्चा सर पे कफन बांध के तैयार है, और ये कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाज देने की जरूरत है, सिर्फ आवाज देने की जरूरत है। इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी। और मैंने जलसे हजरत, जो मैं कह रहा था ना, जलसे मैंने छोड़ दिए बहुत। रोज जलसे मैं कैंसिल कर रहा हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं बलियावी के नहीं जाने से जलसा नहीं रुकेगा, होगा। मेरी जमात में एक से एक खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे बेहतर। मेरी क्या औकात है, मैं तो अपने बुजुर्गों का एक अदना सा खादिम हूं, मसल के आला हजरत का एक छोटा सा सिपाही हूं।
लेकिन जैसे ही मुझे वो दिन याद है हजरत, जब हुजूर मुहद्दिस कबीर बिस्तरे अलालत और फोन पर हिचकियां ले रहे थे और एक ही बात कहते थे, काश इस वक्त मामू जान अल्लामा अरशदुल कादरी हयात से होते तो पूरी जमात की तरफ से कफारा अदा कर देते, लेकिन अब नजर तुम पर टिकी है, हो सके तो कुछ करो। बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब खास से 5 वकील मैंने हायर किया, 5 सुप्रीम कोर्ट के टॉप मास्टरों की। 20 दिन लगे प्लिंथ तैयार करने में। अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ बोर्ड वाले ही पार्टी नहीं है, उनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका खादिम गुलाम रसूल बलियावी भी सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक बन गया है और हमारी पटिशन एक्सेप्ट हो गई है। बहस होगी, लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ अदालतों में लड़ने से मसले का हल नहीं है, सड़कों पर भी उतर कर लड़ना होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मलाड के सुन्नी बड़ी मस्जिद के सदर को, अजमल नाम है ना, भाई अजमल साहब को। पूरी हुकूमत लगी थी कि बलियावी को छोड़कर किसी को भी बुला लो, रोज तुम्हें परमिशन दे दूंगा लेकिन बलियावी को मत बुलाओ। लेकिन अगले ने कहा कि तुम मुझे रोज मत दो, सिर्फ आज दो, आएगा तो बलियावी। हजरत इस हिसाब से फोर्स घेरी थी, 400 फोर्स लगाई गई थी, जैसे लगता था कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। लेकिन मैंने हिसाब मांगा है, रोज मांग रहा हूं। और फिर इंशाल्लाह 19 तारीख को गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद 3 डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नरी में हिसाब मांगूंगा। कम से कम 1 लाख का हुजूम इकट्ठा हो रहा, इसलिए मैं 1-1 मिनट जाए किए बगैर जिस काम के लिए बुजुर्गों ने पाला है उस काम में लगा हूं। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे सादिक को कबूल फरमाए और आमदी रसूल के सदक़े ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।